जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। डिफरेंट एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं दोस्तों, और ये मैं आज कराऊंगा आपको MCQ। आपने सबसे पहले क्या करना है, खुद से आंसर देना है और उसके बाद मेरे आंसर से टैली करना है दोस्तों। तो 30-40 क्वेश्चन के आसपास मैं कराऊंगा और इस प्रकार ये सीरीज चलती रहेगी। जो आपकी ITBP BSF या कोई भी अदर एग्जाम है जिसमें आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर ये हेल्पफुल होंगे। तो शुरू करता हूँ दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आपको पता ही है जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। जो आप उसको डेटा देते हैं उसको वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन में बदलता है। तो उसको करते हुए प्रोसेस करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसर। कंप्यूटर नहीं बोलते उसको, क्या बोलेंगे, प्रोसेसर। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्योंकि कंप्यूटर तो हमने उसकी पूरी यूनिट का नाम दिया है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो क्या किए जाते हैं, डेटा को किस में बदला जाता है, इन्फॉर्मेशन में। ATM क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है बिना स्टाफ के नकदी देने वाला। क्योंकि आप ATM में जाएंगे तो वहाँ स्टाफ तो कोई होता नहीं, बट आपको नकदी जो है कैश मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, उसको बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग दोस्तों। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है या चलाता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको जो कहा जाता है कंट्रोल यूनिट, CU बोलते हैं दोस्तों उसको, कंट्रोल यूनिट। डेटाबेस में डैश फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर होते हैं। तो इसमें होता है न्यूमेरिकल होता है। जैसे आपका रोल नंबर है वो न्यूमेरिकल डाटा में आएगा, फ़ोन नंबर है वो न्यूमेरिकल डाटा में आएगा। उसके बाद कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो डाटा जाता है उसको हम बोलते हैं इनपुट, और जो कंप्यूटर हमें देता है उसको बोलते हैं आउटपुट। ठीक है दोस्तों, ये आपने याद रखना है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये काम जो है CPU करता है, आपको पता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर क्या है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है बताना है आपने 10वीं का। तो इसमें हो जाएगा डाटा आंकलन का काम वो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो जो भी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना जो भी आप कंप्यूटर को देते हैं, चाहे वह आपकी चिन्ह है चाहे वह संख्या है, तो उसको कंप्यूटर डेटा कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो सूचना जो होता है दोस्तों वो होता है डाटा एकत्रित करने को। जो एकत्रित डाटा है तो उसको क्या बोलते हैं, सूचना बोलते हैं। निम्न में से कौन सा CPU का भाग है। CPU मैंने अभी फुल फॉर्म बताया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका कौन सा भाग होता है। तो ALU जो है इसका भाग होता है। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। 14 नंबर क्वेश्चन है, EDP का पूर्ण रूप क्या होगा। तो EDP होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इसको EDP बोला जाता है। CPU का पूर्ण रूप कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ALU का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ALU आप सभी को पता होगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका पूर्ण रूप होता है। CPU में निम्न में से क्या होता है। तो CPU में आप सबको पता है जो एक चिप होती है, मदरबोर्ड टाइप, और वही जो है पूरा वर्क करता है दोस्तों। पेरिफेरल की बात करूं तो पेरिफेरल वो डिवाइस होते हैं जो बाहर से जोड़े जाते हैं। जैसे आप अपने फ़ोन में जो है कोई USB ड्राइव जोड़ते हैं या अलग से स्पीकर लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, उसको पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य या बेसिक ऑपरेशंस क्या होता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल या डाटा स्टोरेज, ये सभी काम करता है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, बुनियादी कार्य। कंप्यूटर का दिमाग कौन सा होता है। तो CPU जो है कंप्यूटर का दिमाग होता है। 19 का A आंसर सही जवाब हो जाएगा। आगे है 20, वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका CPU है जो आपका VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसको बोलते हैं दोस्तों, और कीबोर्ड आपको पता ही होगा। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि डैश सूचना को भी संशोधित करने वाला एक साधन माना गया है। तो ये गणितीय, अंकगणितीय, विपणन या A B दोनों, तो ये A और B दोनों काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। कि अगर ये तुलना करें मानव मन की और कंप्यूटर की, तो किसकी गति अधिक होती है दोस्तों। ये पता है आपको, मानव मन की गति अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि कंप्यूटर वही काम करेगा जो उसमें उन्हें डाटा फीड कर रखा है।
उसके बाद है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU यानी कि जिसको बोलते हैं के काम है, क्या काम ये करता है? तो इसका जो है इनमें से कोई नहीं, ये गणितीय परिकलन ये 23 का जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो जो मनुष्य है उसकी सोचने समझने की क्षमता कंप्यूटर की तुलना में कैसे होती है? सामान्य, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट काम करता है जो आपका कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है कि किस प्रकार का इसका माइंड होता है? तो इसको कृत्रिम आर्टिफिशियल जो बुद्धि है उसकी संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? तो नहीं वाला आपने बताना है। तो ये जो है इसका यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, तो आपको पता है क्योंकि ये शुद्धता से और तेज गति से काम करता है, तो ये इसकी विशेषता नहीं होती, नहीं के हिसाब से। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल होता है, तो ये सभी डेटा का संकलन, निवेश, डेटा का संचय करना, डेटा संसाधन और इन्फॉर्मेशन का निर्गमन करना, तो ये सभी के सभी यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ई जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है? तो ये सीमित होती है। सीमित का मतलब है कि जितना भी आप उसमें एक बार डाटा रखेंगे, जितनी भी उसकी रैम या रोम बनाएंगे उससे ज़्यादा वो नहीं कार्य कर सकता और न उससे ज़्यादा उसमें स्टोर होगा। दोस्तों कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में शामिल कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं होगा? तो ये है इंटरनेट, मुख्य अवयव में शामिल नहीं होता दोस्तों, क्योंकि इसको अलग से एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद है कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा कहलाता है? तो CPU जो है आपका CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका नियंत्रण भाग कहलाता है। उसके बाद 31 है कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है दोस्तों? आपको पता है CPU, अभी हाल ही में मैंने बताया CPU जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूर्ण रूप होता है। उसके बाद है कंप्यूटर क्या है? 33 का जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि सभी आंकड़ों के भंडारण करने वाली मशीन, आंकड़ों का विश्लेषण करना, पूर्ण गोपनीयता, आप पासवर्ड लगा सकते हैं, कभी कभी वायरस द्वारा अंक आक्रमित होता है, वायरस भी आ जाता है। 34 नंबर आगे क्वेश्चन है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण के लिए आवश्यक चीज़ें कौन सी होती हैं? तो ये सभी होती हैं, उसको जानने में दृढ़ शक्ति, वित्तीय संसाधन, आधुनिक संरचना, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, ये सभी हो जाएंगे। ALU पूर्ण रूप क्या होता है? ALU का ये भी एग्जाम में पूछा गया भर भर के, तो अर्थमेटिक लॉजिकल या लॉजिक यूनिट याद रखना है, ये मैथ से संबंधित रहते, जोड़ घटाव से संबंधित होती है दोस्तों। उसके बाद है कंपेयर क्या होता है? 36 नंबर क्वेश्चन। तो ALU का अर्थमेटिक कार्य है जो है कंपेयर करना होता है, कंपेयर यानी कि तुलना करना। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है? तो इनपुट आउटपुट प्रोसेस करना, तो ये सभी हो जाएंगे, इनपुट भी करता है आउटपुट भी और प्रोसेस करता है, तभी तो अभी आउटपुट देता है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन CPU का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और ये सभी, तो ये सभी है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर को डाटा देते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो इनपुट, और जो कंप्यूटर हमें देता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं? 40 नंबर क्वेश्चन है, तो आउटपुट जो है हमें प्राप्त होता है उस प्रोसेसर डाटा होता है। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।